ये है वो 3 चैलेंजेस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से वो पहला चैलेंज है जो इंडिया का हर गरीब किसान फेस करता है, वो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक किसान अपने कैश फ्लो को नॉर्मल सिचुएशन में कैसे मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसान का कैश फ्लो बिल्कुल स्टेबल और सफिशिएंट होगा तो वो अगले सीजन के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, जिसमें बीज खरीदने से लेकर खाद खरीदने तक, या हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड जैसे उन सारे इनपुट को वो खरीद सकता है जो अगले सीजन में उसके काम आएंगे। तो इन सारे कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए उसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसका कैश फ्लो अच्छे से काम कर रहा है और अगर नेचर और क्लाइमेट ने उसका साथ दिया तो इन सारे फैक्टर्स के साथ वो अगले सीजन अच्छी प्रोडक्टिविटी भी निकालेगा और अच्छे और ज्यादा प्रोडक्शन के साथ इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि वो अगले सीजन अच्छा मार्जिन भी जनरेट करेगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब करना इतना आसान है जितना सुनने में लग रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें कैश फ्लो की तो मेरे हिसाब से इस छोटे से शब्द का मतलब होता है पैसों का एक ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको यह पता चलता है कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना पैसा आपके पास से जा रहा है। और देखा जाए तो कैश फ्लो में टोटल 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव कैश फ्लो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है और आप खर्च उससे कम कर रहे हो, और ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव कैश फ्लो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास पैसे तो एक लिमिट तक ही आ रहे हैं लेकिन आप खर्च उससे कहीं ज्यादा कर रहे हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको फाइनेंस का नॉलेज क्यों दे रहा हूं, तो वो मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि एनएसओ की इस रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज किसान की मंथली इनकम होती है 10,218 रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसकी इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इन 28 राज्यों के किसानों की एवरेज मंथली इनकम को, जो कि 2019 से 2023 में थी 10,218 रुपए।